रिच लाइफस्टाइल, लॉट्स ऑफ मनी एंड वट एवर यू वांट यू कैन गेट। इसी माइंडसेट के साथ बहुत सारे लोग अपने कंफर्ट जोन छोड़ के आ जाते हैं एक दूसरी जगह, जहाँ पे वो बहुत सारा मेहनतन काम करता है एंड अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करने का कोशिश करते हैं, जहाँ पे लगता है उनको एक बेटर लाइफस्टाइल मिलेगा। सो उन्हीं लोगों में से एक मैं भी हूँ। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ तनुश्री and welcome to my channel World of Tanushri. So I lived in Delhi from last 6 years और मैं यहाँ से मैं कैसे यहाँ तक आई हूँ और मेरा क्या स्टोरी है, बीच में जो भी टर्न एंड ट्विस्ट आया है वो क्या क्या है, एक बार आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ। So I shifted in Delhi and from last 6 years I lived in Delhi. When I got to know that I'm got hired and I got the job, that time I was very happy. Or right now I can't express my happiness, but yes, I was so happy and I thought whatever opportunities I will get, I will grab it and एक अच्छा लाइफस्टाइल मैं लीड करूँगी और बहुत ज़्यादा मेहनत करूँगी, काम करूँगी एंड एक फोकस के साथ मैं रेडी हो गई थी कि मुझे तो अभी एक वे में जाना है एंड इस गोल को अचीव करना है एनी। और मैं एक फोकस के साथ आई हुई थी कि मुझे 1 या 2 साल के अंदर अपना एक गाड़ी और अपना एक घर चाहिए। सो इज़ इट पॉसिबल और नॉट, दैट टाइम मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा था। मुझे था मैं अपना काम करूँगी, मैं अपना जॉब करूँगी एंड आई विल बाई अ हाउस एंड अ कार विद इन 1 to 2 years। तो यहाँ पे आता है एक ट्विस्ट। अभी मैं दिल्ली आ गई थी एंड आई शिफ्टेड इन अ पीजी, जहाँ पे मेरा कोई काम नहीं था। आई हैव टू डू नथिंग, लाइक ईच एंड एवरी वर्क करा कराया मिल रहा था मुझे, चाहे वो फ्लोर क्लीन करना हो, चाहे वो बर्तन, चाहे वो अपना कपड़े तक। तो हमें बस इतना ही करना था। सुबह होते ऊपर जाना था ब्रेकफास्ट लेने एंड आफ्टर दैट वी हैड टू डू आवर ब्रेकफास्ट एंड उसके बाद रेडी हो जाओ, अपने काम पे निकल जाओ एंड देन जब आ रहे हो फिर आ जाओ नाइट में और फिर डिनर लेने जाओ ऊपर एंड बस इतना ही। लेकिन आप लोगों को लगेगा फिर तो बहुत बढ़िया है, बट नहीं, पीजी का खाना इतना बद से बदतर था, आई कांट इवन एक्सप्लेन। ना वो खाने लायक था, ना मुझसे खिलाता था। सो आई हैड टू स्विच माई पीजी। लेकिन मुझे जहाँ तक पता चला, बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स लोगों से पता चला कि सारे पीजी का सेम ही हाल है। यू कांट गो एनीवेयर फॉर बेटर फूड। तो मुझे मेरा शिफ्ट मेरा फोकस चेंज हो गया। मुझे अभी था कि मुझे पीजी छोड़ के आई हैव टू शिफ्ट इन अ रेंटेड हाउस। तभी मेरे पास ओनली वन ऑप्शन ही था कि आई हैड टू शिफ्ट रेंटेड हाउस, क्योंकि डाउन पेमेंट का जो सीन होता है उतना मेरे पास था नहीं और एज आई सेड मैं अपना लाइफस्टाइल में उतना ज़्यादा पैसा नहीं खर्च कर सकती थी बिकॉज आई हैड लिमिटेड मनी। और ये था चलो अभी मुझे कम से कम अच्छा खाना मिलेगा एंड बाकी का चीज़ मैं आगे मैनेज कर लूँगी। दैट टाइम वन मोर थिंग हैपेंड। आई गॉट टू रियलाइज कि जॉब मुझे नहीं करना है एंड जॉब मेरी बस की है नहीं। तो आप समझ सकते हो मेरा फोकस कहाँ था 1-2 साल में घर और गाड़ी लेने का, वहाँ से मैं स्विच होके यहाँ पे आ गई कि मुझे जॉब ही नहीं करना है। बहुत सारा कन्फ्यूज़न था कि इसके बाद नेक्स्ट करूँगी क्या या फिर कौन से लाइन में जाना है एंड ऑल, बट देन ऑल्सो मेरे दिमाग में एकदम करेक्टली बैठ गया था कि और जो भी हो जाए मुझे जॉब तो नहीं करना है, मुझे खुद का ही कुछ स्टार्ट करना है, खुद का स्टार्टअप करना है। ये मेरे दिमाग में बैठ गया था। तो मैंने 1.5 साल बाद स्विच कर दिया और मैं जॉब स्विच करके अपना स्टार्टअप पे लग गई। मुझे खुद का स्टार्टअप करना है एंड ऑल, तो मैं अपना स्टार्टअप पे जोर लगा दिया। इसके बाद एक और चीज़ हो जाता है जहाँ पे आ जाता है कोविड एंड कोविड की वजह से बिज़नेस में ऑब्वियसली गिरावट आता है। तो उस टाइम में भी मैं यही सोच रही थी कि कैसे कंपनी को मैनेज करूँ, कैसे सबका सैलरी वगैरह प्रोवाइड करूँ, बिकॉज इट वाज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, करेक्ट, कि टाइम पे एटलीस्ट सब कुछ हो जाए। आई वाज काइंड ऑफ फ्रस्ट्रेटेड, बट फ्रस्ट्रेशन से भी ज़्यादा मुझे बुरा लग रहा था खुद के लिए भी और बाकी चीज़ों के लिए भी।
व्हाट नेक्स्ट। तो इसी तरीके से मैंने अपना कंपनी को रन किया। उसके बाद आता है कोविड का सेकंड वेव, और उस टाइम चीज़ें और बद से बदतर हो गई, और दैट टाइम वी रियलाइज्ड कि अभी और भी ज़्यादा हमें मेहनत करने की ज़रूरत है, लेकिन कैसे करें वो हमें नहीं समझ में आ रहा था। बहुत सारा सिचुएशंस एक साथ मैनेज करना पड़ रहा था। इवन आई वॉज ऑल्सो गोइंग थ्रू विथ कोविड दैट टाइम। तो सिचुएशन वॉज सो पैथेटिक, और ये भी नहीं समझ में आ रहा था कि कैसे करूँ, क्योंकि हमारे पास जितने भी सेविंग्स था वो हम ऑलरेडी यूज़ कर चुके थे, और जितना भी कुछ बचा हुआ था वो हम सैलरी के लिए एंड ऑल इसके लिए हम छोड़े हुए थे। तो उसके बाद आता है सेकंड वेव भी कंप्लीट हो जाता है। देन सो आफ्टर सेकंड वेव वी रियलाइज्ड दैट वी नीड ऑफिस ऑल्सो, क्योंकि उससे पहले तक तो लोग वर्क फ्रॉम होम ही कर रहे थे। अभी काम कोऑपरेट करने के लिए बहुत ज़रूरी है एक ऑफिस होना, क्योंकि मुश्किल हो रहा था काम फ़ोन में कोऑपरेट करना और थ्रू अप ऑनलाइन कोऑपरेट करना। सो हम उसी खोज में लग गए, एंड फिर वी रेंटेड अ ऑफिस एंड उसको रेनोवेट वगैरह करवाया। देन वी स्टार्ट द वर्क फ्रॉम ऑफिस। अपने साथ जो 2 फोकस लेके आई थी कि विद इन 1 और 2 इयर्स मेरे पास एक घर और गाड़ी होगा, वो टोटली शिफ्ट होके आ गया कि आई हैव टू मैनेज माई ऑफिस, और मुझे जैसे भी हो मेरा सारा चीज़ मैनेज करना है। मतलब ऑफिस को इस्टेब्लिश बनाना है, अपना वर्क को एक्सपेंडिंग करना है, अपने चीज़ों पे काम करना है। तो कैसे कैसे टर्न एंड ट्विस्ट आया ये आप लोग भी समझ पा रहे हो। लेकिन हमें नहीं पता है कि 1 साल बाद 2 साल बाद हम उसी काम को कंटिन्यू करेंगे या नहीं करेंगे। तो व्हेन वी स्टार्टेड द ऑफिस ना, दैट टाइम हमने घर में किसी को बताया नहीं था अपना स्टार्टअप के बारे में, क्योंकि हमें ये था कि एक बार इस्टेब्लिश्ड हो जाए उसके बाद हम सही से बता देंगे कि यस हम अपना जॉब नहीं करते हैं, लाइक हम जॉब नहीं करते हैं, हम स्टार्टअप में काम करते हैं और वो अपना खुद का स्टार्टअप है। यही चीज़ था। अभी जैसे बहुत सारे लोगों को इंस्पायरिंग लगता है एंटरप्रेन्योर की पिच वगैरह सुन के कि चलो इट विल बी इजी, कि आपके पास अच्छा आइडियाज़ होगा, आपके पास अच्छा लोग हैं, तो आप कोई भी स्टार्टअप को रन कर लोगे। दिस इज़ नॉट क्वाइट अ राइट थिंग मुझे जहाँ तक लगता है, क्योंकि एक स्टार्टअप को स्टार्ट करने से मतलब करने के पहले भी बहुत सारा रिसर्च करना पड़ता है, एंड करने के बाद भी उसमें बहुत सारा मेहनत और रिसर्च करने की ज़रूरत होती है। और ऐसा भी नहीं है कि पहला जो स्टार्टअप आप कर रहे हो उसी के पीछे लगे रहो वही आपको सक्सेस देगा, ऐसा नहीं है। आप अगर कोई भी एंटरप्रेन्योर की बात सुन रहे हो तो वो अगर सक्सेसफुल है अपने बिजनेस में, तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो बस एक ही बिजनेस से सक्सेसफुल हुआ है। वो बहुत सारे बिजनेस को ट्राई करते हैं एंड अपने लाइफ में आगे बढ़ते हैं। तो हमने यहाँ पे एक चीज़ की गलती किया है कि जैसे हमें लगा ना कि ये चीज़ नहीं चल रहा है, तो हमें था इसी चीज़ के साथ हम काम करेंगे और इसी चीज़ में हम बेटर करके दिखाएंगे। हमें ये चीज़ समझना चाहिए था कि अभी नहीं हो रहा है इसका मतलब ये नहीं होगा। इसके पीछे जितना ज़्यादा टाइम आप वेस्ट करोगे उतना ही आप गलत कर रहे हो। तो आपको इस चीज़ पे फोकस करना ही है कि आप भी जो चीज़ पे लगे हुए हो ना, समटाइम्स आपको लेट इट गो करने की ज़रूरत होती है। आप छोड़ दो एंड दूसरे चीज़ को पकड़ लो। उसके बाद तो आपका गट्स फीलिंग है ही कि आपका गट्स जो भी बोलेगा आप उसी चीज़ पे काम करोगे। तो ये अभी तक का कुछ मेरा स्टोरी था। लास्ट 6 ईयर से मैं यहाँ पे जो भी कर रही हूँ एंड कैसे कैसे मैंने स्टार्ट किया। इट वॉज नॉट ईजी फॉर मी बट देन ऑल्सो मैंने हार नहीं माना एंड मैंने कंटेंट क्रिएशंस जस्ट स्टार्ट किया है। अगर आप लोगों को भी लग रहा है कि कुछ भी मेरे वीडियोस में नॉलेजेबल या फिर रिलेटेबल था, देन यू कैन स्टे ट्यून्ड विथ मी और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। आई वॉन्ट टू बी यूट्यूबर, सो इस जर्नी में मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी मुझे हेल्प करो टू बी अ सक्सेसफुल यूट्यूबर
एंड दैट्स इट। इसके बाद जो भी इंफॉर्मेशंस या जो भी आप लोगों को लग रहा है गलती मैंने किया है या फिर कुछ मिसिंग हो गया है मेरे पार्ट से, तो वो आप मुझे बता सकते हो कमेंट पे, कमेंट करके। थैंक यू सो मच।